सभी लोग यहाँ पे कार्बनिक यौगिक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत एवं तकनीकें। तो सबसे पहले हम कुछ कार्बन की क्वालिटी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में एक वैज्ञानिक हुआ करते थे वर्जीलियस, जिन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत दिया। जैव शक्ति सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने ये बताया कि जितने भी कार्बनिक यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं वो या तो पेड़ पौधों से मिलते हैं या तो जीवित जीव जंतुओं से मिलते हैं। तो यानी कि उसको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, ऐसा किसने कहा? वर्जीलियस ने कहा, और इस सिद्धांत को कहा गया जैव शक्ति सिद्धांत। इसके बाद उनके जो शिष्य हुआ करते थे वोलर, उन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत को असत्य सिद्ध किया और सर्वप्रथम एक अकार्बनिक यौगिक से प्रयोगशाला में, जिसका नाम था अमोनियम साइनेट, पुनर्विन्यास के द्वारा यूरिया का निर्माण किया, जो कि कार्बनिक यौगिक था। तो पहला कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में बना उसका नाम क्या है? यूरिया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि कार्बनिक यौगिकों में मोस्टली कौन से तत्व होते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि कार्बनिक यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनता है, इसीलिए हम इसको हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन की आपस में क्यों सामंजस्य है, क्यों ज्यादा कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड बनते हैं, उसका कारण ये है कि कार्बन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। और हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होती है, अर्थात जितने उसके पास है उसके आधे उसको और चाहिए। हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, यानी कि जितने उसके पास हैं उसके आधे उसको और चाहिए, मतलब जितने चाहिए उसके आधे उसके पास हैं और आधे और चाहिए। तो इस क्वालिटी के कारण कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। इसके अतिरिक्त क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन ये तत्व भी कार्बनिक यौगिकों में पाए जाते हैं। सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, इस प्रकार कुल 10 तत्वों से मिलकर के कार्बनिक यौगिक बनते हैं। इसके बाद कार्बनिक यौगिक का जो कार्बन है उसका एक गुण होता है श्रृंखलन का गुण। इस कारण भी कार्बनिक यौगिकों की संख्या प्रकृति में बहुत है, क्योंकि कार्बन चतुसंयोजक होता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन आपस में एक दूसरे से जुड़कर एक लंबी चेन का निर्माण करता है, यानी कि शाखा के रूप में भी हो सकता है। इस तरीके से ये एक क्लोज चेन बनाकर भी यौगिक बना सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार चतुसंयोजी होने के कारण इसमें श्रृंखला